लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पवित्र जोड़े साहिब गुरुचरण यात्रा का किया स्वागत। बोले, जहां गुरु महाराज के चरण पड़े वो स्थान राम राज्य जैसा पवित्र हो जाता है। सिख गुरु का भारत की सनातन परंपरा में अतुलनीय योगदान। सिद्धार्थनगर में युवक के साथ पुलिस की बर्बरता ने पकड़ा तूल। बोले, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे निर्दोष पर पुलिस ने किया अत्याचार। सांसद जगदंबिका पाल ने दी 50,000 की सहायता। तबाही मचाने को तैयार मोन्था तूफान। दिल्ली, यूपी, एमपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। 30 से 40 किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं। हर्षोल्लास से मना छठ महापर्व। महिलाओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। घाटों पर जुटे लाखों श्रद्धालु। प्रशासन और पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो दिल्ली से चलकर तख्त श्री पटना साहिब की ओर जा रही पवित्र जोड़े साहिब गुरुचरण यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। आज इसका लखनऊ में जगह जगह स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि जहां गुरु महाराज के चरण पड़े वो स्थान राम राज्य जैसा पवित्र हो जाता है। सिख गुरु का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने गुरुचरण साहिब में सिर भी नवाया। इससे पहले दान पात्र में लिफाफा डाला। सीएम योगी के बाद उनके सलाहकार रिटायर्ड IAS अवनीश अवस्थी ने भी सिर नवाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमारी परंपरा में ऐसी मान्यता है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वो स्थान रामराज की तरह पवित्र हो जाता है। मुझे इस मौके पर इस यात्रा और इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। दिल्ली से चलकर के तख्त श्री पटना साहिब की ओर जा रही पवित्र जोड़े साहिब गुरुचरण की यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। इसका लखनऊ में जगह जगह स्वागत किया गया। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यात्रा का स्वागत किया। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जहां गुरु महाराज के चरण पड़े वो स्थान राम राज्य जैसा पवित्र हो जाता है। सिख गुरु का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने गुरुचरण साहिब में सिर भी नवाया। इससे पहले दान पात्र में लिफाफा भी डाला। गुरुचरण यात्रा के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस यात्रा को स्वयं पहले दिन से ही अपनी इस विरासत को समाज को समर्पित करने के लिए और आज स्वयं यहां पर आगमन करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। उनका भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और यह हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री जो देश के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निरंतर प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं, ऐसे सरदार
हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चार साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की इन पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज उसे देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर तो प्रदान करता ही है, हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के लिए स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ याह्यागंज का हमारा गुरुद्वारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। इस गुरुद्वारे के बारे में कई बार मुझे यहां पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोग इन परंपराओं को आगे इसी प्रकार से क्षुण्ण बनाए रख पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं गुरु चरण यात्रा के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से इस पूरी यात्रा के साथ चल रहे सभी पदाधिकारियों को हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वसुंधरा रिजॉर्ट की जमीन को लेकर चल रहा बरसों पुराना विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मालिकाना हक को लेकर चल रही ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और अब हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रथम पक्ष सुशील कुमार शुक्ला अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में परिवार समेत मुंबई गए हुए थे। इसी दौरान द्वितीय पक्ष ने मौका पाकर रिजॉर्ट का ताला तोड़ दिया और अपने कुछ लोगों को अंदर रोक लिया। परिवार के लौटने पर जब सुशील शुक्ला को घटना की जानकारी मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, संबंधित चौकी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को दस्तावेजों समेत थाने बुलाया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वसुंधरा रिजॉर्ट की जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं, लेकिन इसके बावजूद कब्जे को लेकर टकराव लगातार जारी है। हमारा मामला ये है कि हम चले गए थे। ये हमारा घर है, 2 घर बने, हमारा 333/8A
बगल वाला और 30 देरी बरसात ये। उसके बाद में बगल में ज़मीन पड़ी हुई है थोड़ी हमारी, और हमारी बेटी की सांस खत्म हो गई थी। हम चले गए वहाँ बॉम्बे, और यहाँ जब हमारा देखा ताला खुला हुआ है, सेंट्रल लॉक टूटा हुआ है और उसका गेट खुला हुआ है, तो अंदर गए तो 3 महिलाएं मिली और 2 आदमी मिले। तो हमने कहा तो भैया कैसे यहाँ पर? बोले हमको प्रभात ने रखा हुआ है। हमने कहा प्रभात कौन होते भैया यहाँ रखने वाले? अभी कोर्ट का कोई आर्डर उनके फेवर में नहीं है, और इसके बावजूद ये इसमें घुस गए हैं। तो ये कुछ फर्जी तमाशा बनाया गया है और इस पर कब्जा करने की रणनीति है। तो अब हम तो ये चाह रहे हैं आप लोग हमारी मदद करिए, और ये जिन लोगों ने ये किया है, हमारा सारा सामान अंदर के पूरी गृहस्थी गायब है। सिद्धार्थनगर जिले में छठ पर्व का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर पालिका क्षेत्र के जमुआर घाट पर हजारों की संख्या में छठ व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, कपिलवस्तु विधायक श्याम धनी राही और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव मौजूद रहे। नगर पालिका सिद्धार्थनगर ने छठ घाटों को दुल्हन की तरह सजाया था और यहां सुरक्षा से लेकर सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि आज पूरे भारत ही नहीं, कई देशों में छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वह नगर पालिका सिद्धार्थनगर के अध्यक्ष गोविंद माधव ने इस मौके पर आए सभी श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे इस नगर पालिका में जमुआर घाट पे बहुत ही संख्या में हमारी माताएं बहनें आई। हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक श्री श्याम धनी राही जी भी आए। आप सभी लोग आए, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे ज़िले के कलाकार भी आए। पूरे प्रशासन का, पूरे नगर पालिका का और हमारे सभी सभासदगण का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। और मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारी माताएं हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करें। का पावन पर्व का तीसरा दिन है, जब सूर्य के अस्ताचलगामी पे हमारी जो 36 घंटे से निर्जला बहनें, माताएं, बेटियां ने व्रत रखा था, उस निर्जला व्रत का सूर्य को अर्घ दे करके पूरी रात उस छठी मैया की गीत गाएंगी, भजन गाएंगी, पूरी रात एक कठोर तपस्या करेंगी और जब कल सूर्योदय होगा उस समय अर्घ दे के 36 घंटे का निराजल व्रत तोड़ेंगी। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री बने, तब से हिंदुत्व का पूरा पंचम लहराया और हर त्योहारों पर, हिंदुओं के या सभी के त्योहारों पर जिस तरह से सुदृढ़ व्यवस्था करने का काम किए हैं, हम आभार प्रकट करते हैं यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज का। सिद्धार्थनगर में सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा बड़े ही धार्मिक उत्साह, हर्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। जिलाधिकारी डी राजा गणपति आर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन और सांसद जगदम्बिका पाल ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और व्रती महिलाओं से प्रसाद ग्रहण करके उनका आशीर्वाद लिया। सुबह राप्ती नदी समेत विभिन्न घाटों पर महिलाओं ने विधि विधान से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वासी राप्ती नदी छठ घाट पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद इदरीश पटवारी ने व्यवस्था सुनिश्चित कराई, तो वहीं समाज सेवी अमय पांडे ने छठ व्रतियों में प्रसाद का वितरण किया। सूर्य उगाना के अवसर पर सभी श्रद्धांजलियों का, माताएं बहनों का, सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। व्यवस्था कराई गई है, नदी के किनारे बैरिकेडिंग कराई गई और लाइट की व्यवस्था कराई गई, टेंट की व्यवस्था कराई गई और जो लोग बाहर से श्रद्धांजलि आए हैं उनके रुकने की व्यवस्था कराई गई, खाने की व्यवस्था कराई गई और दूध वितरण कराया गया, सुबह चाय वितरण कराया गया। तमाम ऐसी व्यवस्था नगर पालिका से कराई गई है। सब मिलजुल करके ये त्योहार बहुत भव्य मनाया गया। रायबरेली में छठ महापर्व के अंतिम दिन श्रद्धा और उल्लास का अनोखा संगम देखने को मिला। राजघाट समेत जिले के अन्य घाटों पर सुबह से ही व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। नम आंखों से छठी मैया को विदाई देते हुए व्रतियों ने परंपरागत तरीकों से बीच पूजा अर्चना की। जिला प्रशासन के द्वारा घाटों पर बेहतर व्यवस्था और सफाई की गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।
सिद्धार्थनगर के मोहना थाना क्षेत्र में 22-23 अक्टूबर की रात को लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए रजनीश पटेल प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुलिस ने निर्दोष युवक को पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वर्तमान में वो लखनऊ के सहारा मैक्स अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती है। घटना के बाद से जिले, जोन और प्रदेश स्तर के अधिकारी और राजनीतिक दलों के नेता लगातार पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने परिवार से मिलकर कहा कि यह पुलिस की एक पक्षीय मारपीट है, निर्दोष पर अत्याचार हुआ है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने पीड़ित परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता दी और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। मारपीट का मामला नहीं है, पक्षीय मार का मामला। मारपीट तो दो तरफा होता है ना। ये तो पुलिस ने पकड़ के लड़के को मारा है और निर्दोष लड़के को मारा है, कारण मारा है। तो ये पुलिस ने मारपीट की है, पुलिस ने मारपीट किया है और पुलिस इसमें जाती है। और पुलिस जानते हो आज कल उच्छृंखल हो गई है। कोई कानून का पालन कराने वाले लोग अगर कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना रजनीश के साथ घटित हुई है, ये अपने आप में जितना जघन्य अपराध, जिनकी जिम्मेदारी पुलिस की सुरक्षा करना है, जिनकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित बनाए रखने का दायित्व है, अगर वो कानून की या उस सुरक्षा के दायित्व के बजाय खुद वो अपराधी की तरह से और जानलेवा प्राणघातक हमला करे कि वो रजनीश अभी भी लखनऊ के सहारा मैक्स में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और न्यूरो की जितनी बड़ी इंजरी आई है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी जीवन की रक्षा करें। जिस तरह का अपराध किया है उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो। एटा में प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने विकसित भारत पदयात्रा अभियान को लेकर कहा कि यह अभियान युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा माय भारत प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पदयात्रा देश भर में आयोजित की जाएगी। इस अभियान का शुभारंभ 6 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। कार्यक्रम के तहत 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तरीय पदयात्राएं और 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित की जाएगी। उन्होंने युवाओं से माय भारत पोर्टल के माध्यम से जुड़कर इस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। वार्ता जो है सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जिले स्तर पे और सभी विधानसभाओं के स्तर पे पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक ये पदयात्राएं सभी पूरी संपन्न हो जाएंगी। ये पदयात्रा 8 से लेकर के 10 किलोमीटर की होगी। हमारा जो मेन फोकस रहेगा युवाओं को जागरूक करना है। इसका एक राष्ट्रीय पदयात्रा भी आयोजित की जाएगी इसमें, जो कि पूरे देश भर से विभिन्न जब पदयात्राएं पूरी हो जाएंगी और प्रतियोगिताएं जो पूरी हो जाएंगी, उन प्रतियोगिताओं के जो विजेता हैं वो इस राष्ट्रीय पदयात्रा में प्रतिभाग करेंगे, जो कि 152 किलोमीटर की होगी। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज महिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डॉक्टर प्रियंका सिंह और उनका सहयोगी स्टाफ ऑपरेशन कक्ष में गरीब मरीज के परिजन से पैसे मांगते और गाली देते दिखाई दे रहा है। वीडियो में डॉक्टर जूते से मारने की धमकी भी देती नजर आ रही हैं। आरोप है कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं के सरकारी दावों के बावजूद अस्पताल में गरीबों से अवैध वसूली की जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस गालीबाज डॉक्टर पर कार्रवाई करेगा। लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से सख्त कार्रवाई की मांग की है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में चल रही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया। छोटे भाई के 12 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पिता ने आरोप लगाया कि ये जो हत्या है ये बड़े भाई ने की है। जमीनी विवाद को लेकर के चाचा चाची पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। सगे चाचा चाची पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। खेत में बच्चे का शव मिला है, तो जमीनी विवाद ने मासूम बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद झांसी के थाना बबीना क्षेत्र अंतर्गत कोरा गांव में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि साहिल पुत्र रंजित उम्र लगभग 12 साल, उनके जो उन्हीं के खेत के जो भूसा डालने का कोठरी होती है वहां पर उनका शव पड़ा हुआ था। तत्काल मौके पर मैं बाकी अन्य मेरे सक्षम अधिकारी एवं
विभाग जो जांच चाहे फोरेंसिक हो, बाकी अन्य विभाग आए थे, मौका मुआयना कर चुके हैं। फिलहाल तत्काल उनके पिताजी से मतलब तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है और प्रथम आरोपी जो परिवार ने मतलब बताया कि उनके ताऊ और ताई अवतार एवं मंजू दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बुलंदशहर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। कुछ दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर खूंटे से बांधा और बेरहमी से पीटा, साथ ही पेशाब पिलाने जैसी घिनौनी हरकत भी की। घटना के बाद घायल विपिन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। युवक की पत्नी ने रघुपुरा थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसे बुलंदशहर के थाना ककोड़ में ट्रांसफर किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी चाहते थे कि विपिन 26 अक्टूबर को कोर्ट में गवाही ना दे, इसलिए उसे 23 अक्टूबर को अगवा करके प्रताड़ित किया गया। ऐसे हुई है कि मतलब इनका केस चल रहा था, इनके पिताजी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो उनका केस चल रहा था। तो केस में मतलब ये गवाह थे विपिन। इनको कई बार मतलब उस दूसरे पक्ष ने जो बंटी बबलू जिन्होंने बोला है कि मतलब भाई फैसला कर ले, इन्होंने मना कर दिया, भाई जो भी कोर्ट करेगा उस तरीके से होगा। इनके पास भी आई है मतलब उनकी मम्मी कि फैसला कर ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा, पर इन्होंने मना कर दिया। इसके बावजूद इसे मतलब घर पे ले जाके अपने उन्होंने बंटी बबलू और विकास जो भी है, इन्होंने अपने घर पे ले जाके बांध के बहुत बुरी तरह से मारा। पहले तो ये झील पे मारा है, जो झील झाझर से थोड़ी सी आगे पड़ती है झील, पहले वहाँ पे मारा बुरी तरह से, ईंट वीट जो भी है, और उसके बाद घर पे ले गए, घर पे बांध के बहुत बुरी तरह से मारा है। बिजनौर में एक पति ने अपनी पत्नी को जलाने की कोशिश की है। पति ने पत्नी को जमकर पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। आसपास के ग्रामीणों ने महिला को पति से बचा लिया। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। चांदपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा और उसे जलाने की भी कोशिश की है। आसपास के लोगों ने पत्नी को पति से बचा लिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करके मामले में कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर में ही कैफे संचालक की दबंग ने पिटाई की है। मामूली कहासुनी के बाद जमकर पिटाई की है। पीड़ित ने दंपति समेत 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय रफी का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर की हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट देखने को मिली। पीड़ित ने दंपति पर यह आरोप लगाया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय रफी का यह मामला बताया जा रहा है। एटा में जबरदस्ती शादी कराने का एक मामला सामने आया है, जहां पिता की शिकायत पर पुलिस ने युवक को छुड़ा लिया। दूल्हा थाने पहुंचते ही बोला कि जबरदस्ती मेरी शादी कराई गई है, और दुल्हन बोली कि अपनी मर्जी से ब्याह रचाया गया था। वीडियो अब इसका जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। थाने में दोनों पक्षों में जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अलीगंज थाना क्षेत्र के बिचपुरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ऐसी हुई है कि मेरा लड़का दिल्ली से आया था जी, ठीक है। वो बाबा की तबीयत खराब थी, इसलिए दवाई दिलवाने के लिए आया, और आने के बाद जो इन्होंने मेरा बच्चा लेके अपने घर में बंद कर लिया। और मैं जब लेने के लिए गए तो इन्होंने, मैं पंचायत के द्वारा भी गए, इन्होंने मेरा बच्चा नहीं दिया। कह रहे तुम क्या बिगाड़ लोगी, मैं शादी करके ही रहूंगा। कह रहे हैं शादी करेंगे। वो जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे, ये इन्होंने फंसाया है इनको। ये लोग मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने कल फैसला हो चुका था तो ये बदल गए हैं। ये चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारे पास आ जाए। नहीं, ये बोल दिया था कि हमारा लड़का मर चुका है हमारे लिए, तुम ले जाओ, कुछ भी इसके साथ करो जाकर। हम लोगों की मर्जी से वही है कि नहीं, किसी ने भी ना इन्हें कही, ना इन्हें कही, किसी ने भी जबरदस्ती नहीं करी। आप पूछ सकते हो उनसे अकेले। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।